तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अब सोच रहे होंगे कि क्या करें। पेपर तो हमने दे दिया, पेपर हमारा हो गया, अब आगे क्या किया जाए। तो अब आगे क्या करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अधीनस्थ बोर्ड ने अपने आगे का कैलेंडर है वो जारी कर दिया है। तो अब आपके पास में और मौके हैं जिनमें आप अपनी मेहनत से अपने पेपर को सफल कर सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो परीक्षा का कैलेंडर आया है तो उसमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम दिए उन्होंने, तो इसमें सीटी क्लियर है उनके लिए भी है और जिनकी सीटी क्लियर नहीं है उनके लिए भी एग्जाम है। ओके, परीक्षा है। तो पहली जो परीक्षा है उसका नाम है महिला पर्यवेक्षक है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीधी भर्ती है और ये बिना सीटी की होगी। ठीक है, और इसकी एग्ज़ाम डेट देगी है 22 जून, यानी कि अभी अगर आप मान सकते हैं तो इसकी एग्ज़ाम डेट है 22 जून। तो आप अभी मान सकते हैं कि फरवरी तो आधा जा चुका है पर ये भी आधा जून होगा। ठीक है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अगर 5 महीने भी माने ना तो आपके पास 5 महीने हैं आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए। ओके, एंड सेकेंड जो एग्ज़ाम है वो पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती है जो सीटी से रिलेटेड। ओके, और ये ग्रेजुएशन लेवल वाली जो सीटी थी जिसमें जूनियर अकाउंटेंट आता है वही है, और ये होगी 13 जुलाई, यानी कि इसमें आप 6 महीने मान लीजिए। ठीक है, आपको तैयारी करने के लिए 6 महीने का टाइम मिलता है। सही है, सिलेबस की भी बात करेंगे हम इनकी, पहले एग्जाम की डेट वगैरह देख लें। फिर है पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की भर्ती, ये भी सीटी में आएगी जो ग्रेजुएशन लेवल वाली होगी और इसकी एग्जाम डेट है 20 जुलाई। मतलब इसकी एग्जाम डेट और इसकी एग्जाम डेट में तो 1 वीक का ही फर्क है, 7 दिनों का फर्क है, पर इसमें भी आप मान सकते हैं कि आपके पास 6 महीने हैं। ठीक है, तो जो इसमें से एग्जाम से इसमें जो कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा होगा तो आप उस बीच के 7 दिनों के अंदर पढ़ सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में हमने बात करनी है 4 नंबर वाले पॉइंट की। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड सामाजिक न्याय कार्यकर्ता विभाग की सीधी भर्ती है, इसमें भी ये भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की है और ये 28 जुलाई की है। ठीक है, इसके बाद में 8 दिन के बाद में इसका पेपर होगा। ठीक है, 6 महीने में इसकी तैयारी, ये इसमें भी 6 माह मिलेंगे आपको और इसके अंदर भी आपको 6 माह मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है छात्रावास अधीक्षक अल्पसंख्यक मामलात विभाग की भर्ती है, ये सीटी पर ये आ रही है सीनियर सेकेंडरी वाली जो सीटी दी थी आपने। ठीक है, जिसका अभी तक एक भी पेपर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी आपको कट ऑफ के बारे में पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, मतलब सीटी की कट ऑफ क्या आएगी इन एग्जाम के लिए। और इसकी जो निर्धारित डेट दे रखी है वो 1 से 2 अगस्त की दे रखी है। उसके बाद में बात करते हैं हम लिपिक ग्रेड सेकेंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती, ये सीटी सीनियर सेकेंडरी के अंदर आएगी ये भी, और इसकी डेट दे रखी है अगस्त की। तो आप मान सकते हैं कि इनके अंदर तो आपको 7 मंथ मिल रहे हैं अभी, 7 और 7, इसमें भी 7 माह का टाइम है और इसमें भी 7 माह का टाइम है। एंड फिर लास्ट में आती है आपकी पशु परिचर वाली भर्ती, जिसके फॉर्म आप लोग अभी फिलअप करवा रहे होंगे ना, जिन्होंने नहीं करवाए वो करवा ले, क्योंकि ये इसमें सीटी की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो ग्रेजुएशन लेवल वाली सीटी की ज़रूरत है और ना ही सीनियर सेकेंडरी वाली सीटी की ज़रूरत है। और इसकी एग्जाम डेट जो दे रखी है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर में से कोई भी तारीख को वो पेपर करवा सकते हैं। तो अगर आप इन एग्ज़ाम की अगर एक भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना, मतलब स्पेसिफिक एक एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो आप इनके सिलेबस को देख लेना और जो भी कॉमन चीज़ें लगे आपको, ठीक है, मतलब हिंदी हो गई, हिंदी सब्जेक्ट है हमारा, इंग्लिश है, ये आएगी इनके अंदर, साइंस आएगी, मैथ आएगी, मैथ हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है, एंड लास्ट में हमारा बचता है जीके। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, इनका जो भी मतलब कॉमन टॉपिक होंगे ना इनमें से सब सब्जेक्ट के, ठीक है, वो पढ़ लेना, वो अभी से पढ़ना चालू कर दो। मतलब हिंदी में मैक्सिमम हिंदी में जो आता है वो इन सब में आएगा। ठीक है, इंग्लिश के टॉपिक देख लो, साइंस के देख लो, मैथ के देख लो, जो कॉमन टॉपिक है सबके वो एक साथ में ही देख लो। ये नहीं है कि पहले इस पेपर की तैयारी कर रहे थे तो तब पढ़ ली हिंदी, फिर इसकी पढ़ी तो हिंदी इसमें भी पढ़ ली और फिर इसमें, ऐसे मत करना। आप एक साथ में एक सबके सिलेबस का जो टॉपिक होंगे आपके वो एक साथ में ही लिख लेना और उनको उसी प्रकार से आप तैयारी करना, जिससे कि आपका ध्यान भी डाइवर्ट नहीं होगा और आपका एक पाठ्यक्रम का जो सही तरीका होगा ना उस हिसाब से आपकी तैयारी हो जाएगी। और अभी वक्त है, 5 महीने हैं, देखो इसमें 6 महीने, इसमें 7 महीने, इसमें भी 7 महीने हैं, इसमें आप 8 महीने ले सकते हैं, मतलब वक्त तो है हमारे पास खूब। ठीक है, तो जो भी कॉमन टॉपिक होते हैं इनके अंदर तो आप वो पहले पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा ये अभी जो
पेपर दे के आपके सर पे जो वजन था, बोझ था, वो कम हो जाएगा और थोड़ा सा वापस आप पढ़ाई की ओर अपने आप को मूव कर लेंगे। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है। और इनका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, अगर कौन कौन से कॉमन टॉपिक होंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल तो मैंने भी आज इन्हीं को देखा है, तो मैं भी कल से ही अपनी प्रिपरेशन को वापस से स्टार्ट करने वाली हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि मैं आगे अब कौन से एग्ज़ाम है जिनकी तैयारी करूंगी। तो मैंने फॉर्म फिलअप करवाया था, एक तो संगणक का एग्ज़ाम है ना, उसका फॉर्म मेरा फिलअप किया हुआ है, ठीक है। तो इसके सिलेबस में भी जो स्टैटिक्स होगी जो मुझे पढ़नी है, ओके, एंड इकोनॉमिक्स होगी जिसको देखना है। ये 2 सब्जेक्ट हैं जो नहीं है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में हमारे पास कंप्यूटर था, वो हमने पढ़ा हुआ है, और मैथ थी वो हमने पढ़ ली थी, और जीके था वो तो सभी लोग सभी एग्जाम में आता है तो वो भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में यही पशु परिचर वाला जो मैंने भरवा दिया, तो इसकी मैंने सोचा एग्जाम डेट शायद अप्रैल में होगी या जून में आएगी, पर इसकी एग्जाम डेट हमें सितंबर में मिल चुकी है। तो हम फोकस करेंगे इन सभी एग्जाम पर। तो मैं मेरे हिंदी हो गया है, मैं इन सबको लेके चलने वाली हूँ। अब साथ में मैं अपने टाइम को इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी बांटने वाली हूँ, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और अगर आप रोज़ मैथ को वक्त दोगे तभी आपकी स्ट्रॉन्ग हो पाएगी, ओके। हिंदी तो चलो फिर भी मैं यही कहूँगी, आप हिंदी को ज़्यादा वक्त ना दे तो कम से कम आधा घंटा जरूर देना, जरूर हिंदी को आधा घंटा दे दीजिए। क्योंकि देखो बहुत से टॉपिक मेरे भी वीक है, तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, और जो मुझे आता है उनको मैं छोड़ देती हूँ, उनको मैं एग्जाम टाइम में ही पढ़ती हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी आप अभी से क्या पढ़ना चालू करें। पर्यायवाची पढ़ना चालू कर दीजिए, अनेकार्थक शब्द वो पढ़ना चालू कर दीजिए, और शब्द युगम उनको पढ़ना चालू कर दीजिए। और इंग्लिश के अंदर भी यही है, एंटोनियम सिनोनिम्स हो गया वो पढ़ लीजिए, और वन वर्ड है उनको याद कीजिए। तो ये चीज़ें है ना, हम लास्ट टाइम में नहीं रट सकते हैं, इनको याद नहीं कर सकते हैं लास्ट टाइम में। अभी से करेंगे ना तो लास्ट टाइम तक सब कुछ क्लियर होगा वो टॉपिक हमारा। तो अभी से आप थोड़ा थोड़ा, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 या 15 भी अगर आप याद करोगे ना तो भी बहुत है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, एक पेज पे लिख लेती हूँ 10 या 15 को, फिर उनको याद कर लेती हूँ। तो आप उस हिसाब से याद कर लीजिए। हाँ, साइंस के टॉपिक भी हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊंगी, अधीनस्थ बोर्ड के जो भी एग्जाम हो रहे हैं इनका सिलेबस सेम ही रहता है, बहुत कम चांस में इसके सिलेबस में आपको चेंजमेंट नजर आएगी। आप जूनियर अकाउंटेंट का आपने सिलेबस ले रखा होगा और लगा रखा होगा उसको दीवार पर, तो उसको उतारिएगा मत, सिर्फ सेकंड पेपर वाले को हटा दीजिए, फर्स्ट पेपर वाले को वहीं रखिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें से जो भी सिलेबस मैच होता है उस पर बस टिक कर दीजिए कि भाई ये इस एग्जाम का और ये इस एग्जाम का है, ठीक है। और बाकी की तो और कोई सूचना खबर मिलेगी या कोई दिमाग में मेरे आइडिया आएगा तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर साझा करूँगी। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को अब शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब बहुत से मौके हैं आपके पास में पढ़ने के लिए, और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए। और अब प्लीज़ जूनियर अकाउंटेंट को आप भूल जाइए, किताबें बंद कर दो, किताबों को हटा दो और दूर रख दो अब उनको। अब आपको जो किताबें पढ़नी है इन सब्जेक्ट्स की, इनको लेके आ जाओ, लेके मतलब इनको अपनी चेयर पे मेज पर रख लो और अपनी आंखों के सामने इन किताबों को रखो, उनको छोड़ दो। RSR के रूल्स, GF&R, उनको सबको भुला दो और अब इनको देखो, ठीक है। एंड मैं आपके साथ में जल्दी ही एक वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू टू वॉचिंग एवरीवन।